नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल मधुमेह सी, जहां पर हम नेचुरल डाइट को साइंटिफिक तरीके से मेडिसिन के रूप में यूज करके बीमारियों को ठीक करने की सलाह देते हैं। जब भी किसी को डायबिटीज हो जाती है और वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर गोली देना चालू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि गोलियां क्या करती हैं, गोलियां किस तरह से हमारे बॉडी में इफेक्ट करती हैं और क्या गोली हमारे बॉडी में जाकर के इंसुलिन बनाती है, अगर नहीं बनाती है तो फिर हमें गोलियां क्यों लेते हैं। चूंकि हम हमेशा डायबिटीज रिवर्सल के कॉन्सेप्ट को समझाने की आपको कोशिश करते हैं, तो उस डायबिटीज रिवर्सल के कॉन्सेप्ट की कड़ी में आज का हमारा विषय है डायबिटीज के मरीजों को दी जाने वाली गोलियां। क्या ये गोलियां रियल में हमारे लिए इफेक्टिव हैं, हमारे लिए फायदेमंद हैं? अगर हैं तो किस तरह से हैं और नहीं है तो क्यों? इन्हीं सब बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे और इसीलिए हम आपको बार बार बोलते भी रहते हैं कि आपको एजुकेशन लेने की जरूरत है। जब आप सीखने की कोशिश करेंगे, एक एक बात को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास इस बात की क्लियरिटी भी होने लगेगी कि हमें रियल में एक्चुअल में करना क्या चाहिए, हमें मेडिसिन पे जाना चाहिए या डाइट पर जाना चाहिए। बस हम इसी कॉन्सेप्ट को आपको समझाने के लिए हम मेडिसिन की बात करते हैं। हमारा किसी से विरोध नहीं है, किसी का कोई हमारा ऑब्जेक्शन इस तरह का नहीं है कि भाई आप मेडिसिन मत यूज कीजिए, बट मेडिसिन किस तरह से काम करती है इस बारे में, इस बात को आज हम समझाने की कोशिश करेंगे। जब भी किसी को शुरुआत में डायबिटीज मालूम पड़ती है या डायग्नोस होता है कि उसका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ रहने लगा है, तो उसको मेटफॉर्मिन चालू की जाती है। मतलब अधिक से अधिक लोग शुरुआती दौर में मेटफॉर्मिन की गोली लेते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि मेटफॉर्मिन हमारे बॉडी में किस तरह से एक्शन करती है और उसके बाद फिर बात आती है उसके साइड इफेक्ट्स की। तो सबसे पहले आपको मेटफॉर्मिन के एक्शन को समझना पड़ेगा कि हमारे बॉडी में मेटफॉर्मिन किस तरह से काम करती है। तो जब हम मेडिसिन लेते हैं, मेटफॉर्मिन टैबलेट को लेते हैं, तो मेटफॉर्मिन का एक्शन किस तरह से हमारे बॉडी में होता है। मेटफॉर्मिन खाने के बाद ये ब्लड में जो ग्लूकोज का डाइजेशन होता है, जैसे भी हमने कोई फूड खाया, फूड खाने के बाद ये स्टमक में जाता है, स्टमक में जाने के बाद ये डाइजेस्ट होकर के ब्लड में चला जाता है। तो वहीं पर ये मेटफॉर्मिन की जो मेडिसिन है ये उस डाइजेशन को रोक देती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को रोक देती है। मतलब आपके नेचर के बनाए हुए नियम को ये तोड़ती है, वहां पर उसको रोकती है। अब जब आपका ग्लूकोज का डाइजेशन नहीं होगा तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि जब ग्लूकोज तो हमने खाया लेकिन डाइजेशन को इसने रोक दिया। आप देखेंगे कि ग्लूकोज का जो डाइजेस्ट होकर के ब्लड में जितना जाना चाहिए, जो हमने खाया, वो नहीं जाता है। और जब नहीं जाएगा तो ब्लड में शुगर का लेवल आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन जब यही ग्लूकोज डाइजेस्ट नहीं होता है तो ये स्टमक से बाहर जाते हुए, आगे बढ़ते हुए इंटेस्टाइन तक पहुंचता है और इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहां पर जब ग्लूकोज की ज्यादा मात्रा होती है तो वहां पर फर्मेंटेशन की प्रक्रिया चालू होती है। शुगर जब स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होता है और बाद में वो इंटेस्टाइन तक चला जाता है, जब इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां पर जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जो एक हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, बट वहां पर जब ग्लूकोज की ज्यादा मात्रा पहुंचती है तो वहां पे वो बैक्टीरिया मिलकर के फर्मेंटेशन की प्रक्रिया चालू करते हैं, जिससे हमारे इंटेस्टाइन में गैस बनने लगता है। वहां पे गैस बनने की यानी गैस फॉर्मेशन की प्रक्रिया ज्यादा होने लगती है। फिर उस समय हमें ब्लोटिंग जैसा फील होता है, यानी पेट भरा भरा हुआ लगने लगता है, पेट में गैस जैसे बनने की शिकायत देखने को मिलती है। तो इस तरह से जब भी कोई मेटफॉर्मिन की गोली खाता है तो उसको गैस बनने की शिकायत ज्यादा देखने को मिलती है। तो आपने यहाँ देखा कि वो मेडिसिन उसको डाइजेशन को रोक देती है, बाकी और कुछ करती नहीं। इंसुलिन नहीं बना रही है, इंसुलिन बनाने का काम केवल और केवल पैंक्रियाज करता है, और जो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में किसी न किसी वजह से डिस्टर्ब हो चुका है या उसका काम करने की जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, वो कम हो चुकी है। अब हम दूसरी बात देखेंगे कि ये मेटफॉर्मिन की जो मेडिसिन है, ये मेटफॉर्मिन हमारे ब्लड में जाने के बाद इसका एक्शन लीवर पर होता है। लीवर की भी जो नेचुरल प्रक्रिया होती है उसको ये डिस्टर्ब करती है। लीवर की नेचुरल प्रक्रिया को यहाँ समझने की बात हम बताएंगे आपको कि जब कभी उपवास रखते हैं या हमने कभी ज्यादा टाइम तक खाना नहीं खाया, तो उस टाइम में लीवर के पास जो स्टोर किया हुआ ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में रखा रहता है, वो ग्लाइकोजन को लीवर रिलीज करता है और उसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया बोलते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस से वो ग्लाइकोजन हमें ग्लूकोज के रूप में वापस ब्लड में आ जाता है, तो वो हमारे एनर्जी के लिए यूज में आ जाता है। अब बट होता क्या है कि जब हम मेटफॉर्मिन की गोली लेते हैं तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया को भी रोकता है। तो ये मेटफॉर्मिन लीवर में जो हो रही प्रक्रिया है, जिसे हम
ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को रोक देती है। वहां पर भी ये नेचुरल सिस्टम को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है, बॉडी की जो नेचुरल प्रक्रिया हो रही है उसको रोक रही है। और जब ये लीवर के फंक्शन को डिस्टर्ब करती है तो वहां पर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है। अब लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है और ये क्या होता है वो आपको समझना है। जब हम कभी कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई मेहनत का काम करते हैं, ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो मसल्स में एक प्रकार का हमें पेन महसूस होता है, और वो पेन इसलिए होता है कि हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड सिक्रेशन होता है। ठीक उसी तरह से लीवर में जब लीवर के फंक्शन को ये गड़बड़ करेगी, ये मेडिसिन यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को डिस्टर्ब करती है, तो उस समय लीवर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, यानी लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में ज्यादा रहने लगती है। तो ऐसे लोग जो मेटफॉर्मिन का यूज करते रहे हमेशा, उन लोगों को देखने को मिलता है कि उनके बॉडी में एक हमेशा पेन देखने को मिलता है, उनके बॉडी में पेन होते रहता है, उनके बॉडी में दर्द होते रहता है, मसल्स में पेन होते रहता है बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। तो इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। तो मेटफॉर्मिन आपने देखा कि मेटफॉर्मिन एक जगह डाइजेशन को रोकती है, ग्लूकोज के डाइजेशन को रोका, उसकी वजह से आपको ब्लड में शुगर का लेवल कम देखने को मिलता है, और दूसरी जगह ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को रोक दिया, उसको रोक करके ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर रही है। साथ साथ में उसका साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है कि ब्लोटिंग हो रहा है, गैस फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, और साथ में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने से हमें बॉडी पेन की कंडीशन देखने को मिलती है।